हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम अपने विद्यालय जीआईसी भवन से बच्चों का टूर सुरकंडा माता के मंदिर ले जा रहे हैं और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सुरकंडा माता के मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा और आप इस ब्लॉग के अंत तक बने रहें। क्या पता इसीलिए क्योंकि होटल से क्यों नहीं गए तुम? अब यहाँ आ गए हो, आप जाओ। चलूँगा, ये लोग जा रहे हैं। ट्रॉली का रास्ता ये ना, ले लिया। अच्छा चलो सर, यहाँ से आप खड़े हो जाओ, सर खड़े हो इधर देखो। यहाँ उन्होंने आईटीबीपी के माध्यम से, यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया। और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में संयोगवश ऐसा हो कि मेरे पास मणिपुर की टीम आ रखी थी और मैं उसे ट्रैकिंग कराने के लिए केदारनाथ ले गया था। तो उस मणिपुर की अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और ये हमारे दूसरे चौहान जी, इनको भी फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। दोनों अध्यापक हमारे गणित के, जैसे ये बच्चों को अच्छा पढ़ाते उसी प्रकार से फोटोग्राफी भी महारत हासिल है इनको। इस क्षेत्र पे और इस क्षेत्र के वासियों पे, और सबसे पहले ये कहूँगा कि माँ सिरकुंडा पूरा जगत का कल्याण करें, बिल्कुल ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा माँ से। और ये क्षेत्र अपने आप में अलौकिक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कल तक बारिश हो रही थी सर, लेकिन जैसे हमने माँ का नाम लिया और आज देखो मौसम बढ़िया हो गया और हमारा ये जो शैक्षिक टूर है ये बहुत अच्छे से चल रहा है। यार कुछ आ रहे हैं, मौसम इतना अच्छा है कि धूप भी नहीं है। धूप भी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि धूप भी नहीं तो बहुत गर्मी हो जाती। और बच्चे बिल्कुल अनुशासित होकर चल रहे हैं। इससे एक बार पहले भी आप टूर में आए थे यहाँ पर। हाँ देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाने के हमारे फायदे भी हुए, कुछ नहीं तो थोड़ा बॉडी का मेंटेनेंस हो रहा है हमें पता लग रहा है कि आप देख सकते हैं चौहान जी बिल्कुल फिट है शारीरिक रूप से, क्योंकि चौहान जी जो है उनके अंदर फुर्ती है, स्फूर्ति है और नया करने का कुछ जोश उनके अंदर है। और हमारे दूसरे चौहान जी हैं महेश चौहान जी, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ये बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इनकी संयोग से इनकी धर्मपत्नी भी साथ में है, लेकिन उन्होंने उनको ट्रॉली में बिठा दिया और अपने आप स्वयं पैदल चल रहे हैं। होनी तो चाहिए, ये अच्छा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वही हम लोग मेरठ से आए हैं। बेसिकली हमारा जो होम टाउन है मेरठ ही है। और 2 दिन पहले हमारे फ्रेंड आए थे, तो उन्होंने है ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करी, तो हमें नहीं आइडिया था सुरकंडा माता का। तो हमने फिर है ना थोड़ा गूगल किया, जानकारी ली, अपने पेरेंट्स से भी पूछा क्योंकि वो तो नोन है इन चीज़ों के। तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे माता सती का मतलब जब उनके 51 टुकड़े गिरे थे धरती पे, तो उनमें से एक ये शक्तिपीठ है। जी ये शक्तिपीठ जी तो हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे माता के दर्शन करने आए थे। मेरठ से हम बाइक से आए हैं, बाइक ट्रैवल करते हुए। अच्छा, आप बाइकर्स राइडर हैं? जी जी। तो आपको इस क्षेत्र में आके कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत सुंदर क्षेत्र है देखा जाए तो। मैं और भी जगह गया हूँ पर ऐसी शांति मेरे को फर्स्ट टाइम ही मिली है। बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक है यहाँ का दृश्य। काफ़ी मन प्रफुल्लित किया है यहाँ पे आकर। मतलब यहाँ ऐसी फीलिंग होती है कि यहाँ माँ का निवास है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा है ना विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी, अदरवाइज़ हम यहीं रुकते रात को आके, पर फिर रुकना पड़ा हमें वहाँ पे, रूम लिया, फिर हम सुबह ही वहाँ से निकले। तो माता के अभी दर्शन करके बस जल्द उतर ही रहे हैं। अच्छा, तो उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि पहली नहीं बार? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं। उत्तराखंड तो मैक्सिमम आपको 60% से ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं। अच्छा, तो सबसे अच्छी जगह कहाँ लगी उत्तराखंड? मुझे सबसे अच्छी जगह लगी अब तक की तुंगनाथ महादेव की चोपटा। बिल्कुल मेरी फेवरेट जगह जी, है। चंद्रशिला पीक। वहाँ गए हैं आप? बिल्कुल गए हैं जी। चलो बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी। आप उत्तराखंड के। शिवाजी रोड पे और मकान नंबर 304 वेस्टर्न कचेरी रोड मेरठ। तो जो एड्रेस इन्होंने बताया आप जानते हैं उसके बारे में? बिल्कुल जानते हैं। एक दूसरे में था पहले वो। नहीं है पर थोड़ा डिस्टेंस है। हम माधवपुर में रहते हैं, दिल्ली रोड पे। ट्रॉली सब बीच में थोड़ा सा रुकती है, क्योंकि बीच में वो एक ट्रॉली ऊपर जिसमें लोग बैठ रहे होंगे तो ये बीच में रुक गई है।
और फिर वो गाड़ी आएगी तो यहाँ पर रुकी थोड़ी, एक बार बीच में ये यहाँ पे रुकती है ट्रॉली। अच्छा, ये कुछ ऐसा है। हाँ ऐसा है, क्योंकि इतनी ट्रॉली ऊपर जा रखी है तो वहाँ पे इसमें लोग बैठ रहे, ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं। और ये जौनपुर की एक पूरी बेल्ट है, इसको हम बोल सकते हैं सत्य सुराना बुर्ला पहुँच सकते हैं। और इधर से एक रोड दूसरा भी है जहाँ आप मसूरी होते हुए देहरादून पहुँच सकते हैं। इधर से आप चंबा होते हुए आप देहरादून पहुँच सकते हैं। हाँ चंबा होते हुए आप देहरादून ऋषिकेश होते देहरादून पहुँच सकते हैं। तो ये ऐसा सेंटर प्लेस है कि आप चारों तरफ जा सकते हैं। और सुरकंडा देवी मंदिर जो अगर मौसम साफ होता है तो इससे आप पूरे उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से पूरे दिखाई बिल्कुल दिखाई देते हैं, वही फटका से राज घूमते थे, पर वो बात नहीं थी जो यहाँ हो रही। यहाँ कभी कभी अभी मैं हम लोग गए था ना, तब चेरापूंजी गया था, तो वहाँ गए थे हम डबल इसमें, तो वहाँ हम कितनी सीढ़ियाँ की यहाँ का हल्का सा व्यू दिखाई दे रहा है। ये सर सत्यो वाला सीन है ये यहाँ पर सबसे ये कद्दू खाल वाला ये सामने यहाँ पर है। उसके पश्चात यहाँ पर उनियाल गांव है सर, और उनियाल गांव के बाद हवेली यहाँ पर पड़ता है, और हवेली के बाद नीचे पुजार गांव वाला क्षेत्र है। ये रूट यहाँ से कद्दू खाल से होता हुआ और सीधे आपको यहाँ रायपुर देहरादून में मिलता है। उससे आगे बहुत सारे स्टॉपेज हैं। और ये पीढ़ी हो गई लालमणि उनियाल वो गए यहाँ से, और वो लालमणि उनियाल आए, उन्होंने यहाँ पे वो किया। अच्छा तो उनको हाँ वो आए यहाँ सबसे पहले, उनका सिद्धियाँ थी बहुत भयंकर सिद्धियाँ। वहाँ पत्थर है, यही मोटा पत्थर, उसे ये सुरकंडा माता का रोपवे है। कब्र डालने में माँ बाप कितने हैं, ठीक है कि इसके दादा कितने भाई थे, और उसने फट सब्जी बताया। और उसके मेरे गुड़िया ना सफारी में जैसे दिखाई थी ना, वो 100% मैं उसको देखूंगा या तो उसके बारे में सुनूंगा या मुझे दिख जाएगा वो गाड़ी घूमने। अब हम पहुँच चुके हैं सुरकंडा देवी माता के मंदिर में, और यहाँ बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा है। हाँ भाई बोल भाई। नमस्ते सर। हाँ जी, सर आप कहाँ आए हैं आज? हाँ सर, हम आए हैं सुरकंडा के मंदिर में। ये बहुत उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सर, और करते हैं सर, आप दर्शन करते हैं। ठीक है। सब लोग ऋषि मुनि सब उस यज्ञ में आए, लेकिन उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब शिव को निमंत्रण नहीं भेजा तो माता सती को पता लगा कि पापा वहाँ हवन करा रहे हैं और उन्होंने हमें नहीं बोला। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि चलो वहाँ क्या है, पापा हवन करा रहे हैं और हम उस हवन में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन
हुआ क्या कि शिव जी ने बोला कि हमें तो कोई निमंत्रण ही नहीं दे रखा है, हमें तो बुलावा ही नहीं आ रखा है, हम कैसे जाएं वहाँ बिना बुलाए हुए। तो उसने कहा नहीं आपको चलना पड़ेगा, मेरे तो मायके है, पापा भूल गए होंगे या किसी कारणवश उन्होंने नहीं बुलाया हमको। तो शिव जी ने कहा सती से कि आपका तो मायके है, आप जा सकते हो, मेरा तो क्या है ससुराल है, मैं बिना। उसकी माँ उसके पास आई और उसने माँ के कंधे पे अपना सर रखा, उसकी आंखों से आंसू आए कि मुझे भगवान शिव ने कहा था कि क्या करती हो, आज आके हमें बुलाया नहीं है। मैं उनकी बात का प्रतिकार करके यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर पहुँचने पर जो मेरे अपने थे सब मेरे से मुँह फेर रहे थे। उस हवन कुंड में माँ सती ने छलांग मारी और जब छलांग मारी तो उसका शरीर वहाँ उस पे क्या हो गया, जल गया। जब जल गया तो कहाँ लोग वहाँ क्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे, वहाँ अनिष्ट हो गया। माल कहते माल, कहाँ जा रखे माल, और उस माल से न तो गुड़ होता था यहाँ न नमक होता था। अधिकांश तक गुड़ और नमक लेने के लिए जाते थे। चाल दावल सब्जियाँ ये तो लोग अपने खेतों में पैदा कर लेते थे। मसाले आकार में जब मचा तो ये बात फैल गई। फैलने के पश्चात भगवान शंकर कैलाश पर थे, उन्हें वही पता लग गया कि सती ने वहाँ अपनी जान क्या कर दी है, दे दी है। हमने कुंड, उस हवन कुंड में उसने अपने शरीर को क्या कर दिया है, समर्पण कर दिया है। तब तक नारद ऋषि भी पहुँच गए। नारद जी ने क्या कह दिया, शिव जी को कह दिया कि वहाँ माता सती ने तो वहाँ क्या कर दिया है, अपनी वो कर दी है। शिव जी कैलाश से चले और जब कैलाश से चले तो उन्होंने देखा और वह देख करके सन्न रह गए। वह इतने ज़्यादा क्या है भावुक हो गए, वह इतने ज़्यादा अपने भयंकर रूप में आ गए कि उन्होंने माँ सती के उस अध जले शरीर को उठा करके और वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मारने लगे। जब वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मारने लग गए, चारों ओर हाहाकार मच गया, पूरी सृष्टि में प्रलय होने वाला था। देवताओं ने कहा क्या होगा क्या होगा। अंत में विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि आप ही कुछ उपाय करो। शिव के पीछे पीछे विष्णु जा रहे थे। विष्णु ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और सुदर्शन चक्र फेंक करके उन्होंने क्या किया कि जो माता सती का जो शव उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था, जिसको लेकर के घूम रहे थे, उस चक्र से उसके 51 टुकड़े हुए और 51 टुकड़े होने के पश्चात वह जमीन पर गिरे, इस भारत भूमि पर गिरे। उन 51 टुकड़ों में से सर वाला जो हिस्सा था वो इस जगह गिरा माता, और इस जगह गिरने के पश्चात ये सिर, इसलिए इसे सिरकंडा इसे कहते थे पहले, और धीरे धीरे सिरकंडा से ये सुरकंडा हो गया और ये सुरकंडा के नाम से विख्यात है। और यह भारत के उन क्या है 51 सिद्ध पीठों में बहुत माना हुआ एक क्या है सिद्ध पीठ है। माँ सुरकंडा का यहाँ पे सिर है। नैननगर के पास में कुंजापुरी है, वहाँ पर माँ के पाँव गिरे। चंद्रवती जो है वहाँ पर माता का जो धड़ था, वो माता का धड़ वहाँ पर गिरा। उस समय से इस मंदिर की स्थापना हुई और तब से लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं कि जो यहाँ के दर्शन करता है वह 7 जन्मों का पाप उसका दूर हो गया। दूसरी कहानी इसकी ये है, मैं आपको दूसरी कहानी इसकी बता दूं कि आप सभी जानते हो स्वर्ग में इंद्र का शासन होता है और इंद्र अपने आप में एक गद्दी है। जब देवताओं और असुरों में जब भयंकर लड़ाई हो गई तो उस लड़ाई में देवता हार गए और देवता हार गए, स्वर्ग पर अधिकार हो गया असुरों का। तो उस समय जो राजा था वह राजा उस स्वर्ग लोक से आ करके इस जगह पर बैठा और इस जगह पर उसने माँ की स्तुति की। माँ की स्तुति करने के परिणाम स्वरूप उसमें अपार शक्ति उत्पन्न हुई और अपार शक्ति उत्पन्न होने के पश्चात उसके जो सैनिक थे, उसका जो शासन जो बिखर गया था, सब इकट्ठे हुए और उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग का पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ये इसकी स्थापना की कहानी क्या है। उस महिला को छोड़ा, जैसे उसने इस चोटी पे रखा, माँ सुरकंडा अपने उस रूप में आ गई। जब उसने देखा तो उसने हाथ जोड़े, उसने कहा बेटा तूने क्या है मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आज से तूने मुझे पहुँचाया है, तूने मेरी हिफाजत की है,
तूने मेरे को देखा है, तूने मेरे को नहीं, तूने एक वृद्ध महिला को देखा है, एक बूढ़ी औरत को देखा है। आज से आप लोग मेरे मायके वाले हैं। और उसने कहा आप लोग यहाँ आकर के मेरे को क्या अपने गांव ले जाओगे। वहाँ जरदार गांव में भी मंदिर है, वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के वहाँ ले जाते हैं। 8 दिन तक वह वहाँ क्या करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं माँ। तो इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, और यहाँ पे जो आप वनस्पति यहाँ देख रहे हैं, इनके जो पेड़ हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, कौन टाइप के हैं, उसका रीज़न क्या है। तो सर से भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों है सर कि यहाँ पे वनस्पति ऐसी है। थोड़ा नीचे जाने पे थोड़ा पेड़ बांझ के जंगल टाइप के, मतलब चौड़े पेड़ है, कौन टाइप के नहीं है, और यहाँ के पत्तों की वनस्पति की अलग वो है। तो सर से पूछ, सर बताएंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, आपने पढ़ा होगा और 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। इसमें बहुत सारे छात्र ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी हैं, छात्राएं भी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है उसे 6 प्राकृतिक भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं, और उसमें पहला जो प्राकृतिक भाग है वो है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा समुद्र तटीय मैदान, पांचवा थार का मरुस्थल, और छठवां है द्वीप समूह। ये 6 भागों में हम उसको मुख्य रूप से बांटते हैं। उन 6 भागों में जो पहला भाग है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये भूभाग आता है। और हिमालय को भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। महान हिमालय के अंतर्गत वह क्षेत्र आते हैं जो बहुत ऊंचाई वाले। ये कोणधारी जो वन है, इन कोणधारी वन इन भागों में इसलिए होते हैं यहाँ बर्फ पड़ती है, और यदि यहाँ कोणधारी या शंकुधारी भी कहते हैं, चौड़े वृक्ष यहाँ होंगे, लंबी शाखाओं वाले यहाँ वृक्ष होंगे, तो उनकी टहनियाँ जिससे बर्फ पड़ने के कारण, हवाओं के कारण ये सीधे खड़े होते चले जाते हैं। और जब ये खड़े होते चले जाते हैं तो जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ इनका अटकती कम है, फिसल करके नीचे गिर जाती है। हवाएं दाएं बाएं से क्या होती है, क्रॉस कर जाती है। यदि सुगंधा देवी का जो महत्व पढ़ के और सुन के पता चला, बहुत अच्छा। तो आप कहाँ से? हम हरियाणा से हैं, क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से। तो आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। सुरकंडा माता के दर्शन करके लौट रहे हैं। चौहान जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हो भाई आप? कहाँ से आ रहे हो? जय माता दी। ब्रह्मांड, तो ये जो हमारा सर है वो ब्रह्मांड का काम करता है, ये पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। और ये दैवीय शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, और उससे क्या होता है कि हम शक्तिशाली होते हैं। शरीर सबका सेम है, लेकिन शक्ति यहाँ से मिलती है। जैसे मन सोचेगा, जैसा मन सोचेगा। जब पहला बताया था जिसके इतने पैसे दे रहे हो, शास्त्र वाला भी वही कांड कराया इन्होंने। ये तो पहला मना करता, अगर टैक्स के दे रहे सर हमें काटे माता का प्रवेश द्वार है, जिसको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से पूरे सुरकंडा का भ्रमण कराऊंगा।
जाओ ना भाई, चलो 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 चलते रहो, चलो खड़े हो जाओ आप भी। चलते रहो। फोटो आ गई, फोटो तो फटाफट आ गई, फोटो तो एकदम आ जाती। तेरे भूख लग रही जरा खाना सुबह खोली। अरे गुरु तेरा काले होता ले बोतलों के मोहम्मद ये बच्चे झूला झूल रहे हैं, स्कूल के टूर में आए हैं। दिखाओ भैया। ले दी गई। बंदर है सब स्कूल में जाके लगूर क्लिक क्लिक बस। अरे सर भाई ये तो वीडियो बननी यार, मेरे को भी निकालो ना वीडियो बन गई। अब हम आगे वीडियो मैं भी हूं। ये जय बाबा की गुरुजी वाली कॉल मारूंगा मैं एक बार। अच्छा अच्छा। और किसी के साथ खींचेगी और सर के साथ हो गया ग्रुप पे भेज देना। वीडियो बननी। ये वीडियो बन रही आसपास के और लगभग 4:30 बजे या 5 बजे से पहले आप लोग घर में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और फिर घर जा कर के आप क्लास टीचर को फ़ोन कर देना है कि हम पहुंच गए, ठीक है ना। पहुंच ही जाएंगे सब। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरा आने वाला वीडियो या शॉर्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।